नमस्कार, आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस और मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव। जब देश के कई राज्य जनसंख्या नियंत्रण नीति का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे में रविवार को फादर्स डे के अवसर पर मिजोरम के एक मंत्री ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक बच्चों वाले माता पिता के लिए 1 लाख रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। दरअसल उनके इस कदम का उद्देश्य कम जनसंख्या वाले मिजोरम समुदाय को जनसंख्या वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करना है। हालांकि खेल मंत्री रॉबर्ट रोमारिया रोयते ने बच्चों की न्यूनतम संख्या का जिक्र नहीं किया। मंत्री ने घोषणा की है कि वे अपने आइजोल ईस्ट 2 विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक संतान वाले पुरुष या महिला को 1 लाख रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि देंगे। उन्होंने सोमवार को एक बयान में ये भी कहा कि ऐसे व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र और एक ट्रॉफी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रोत्साहन राशि का भार मंत्री के बेटे की एक कंसल्टेंसी कंपनी उठाएगी। इस दौरान मंत्री ने कहा कि मिजो समुदाय में जनसंख्या वृद्धि की कम दर गंभीर चिंता का विषय है। बता दें कि मिजोरम में कई मिजो जनजातियां रहती हैं और अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। वैसे मिजोरम के ही पड़ोसी राज्य असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में घोषणा की थी कि उनकी सरकार राज्य में 2 बच्चों की नीति लागू करेगी। वही बात जनसंख्या की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की करे तो योगी सरकार ने भी जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने की घोषणा कर दी है। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश में 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को आने वाले समय में सरकारी सुविधाएं और सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि विधि आयोग अगले 2 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देंगे। आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। वैसे देखा जाए तो देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर इसी गति से हमारी जनसंख्या बढ़ती रही तो बेरोजगारी और गरीबी लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि देश के पास पहले से ही सीमित संसाधन है और उन संसाधनों पर जनसंख्या का भार पहले ही कम है। तो देश की मौजूदा स्थिति देखते हुए अगर पूरे देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर एक कठोर कानून बनता है तो आप उस कानून का समर्थन करेंगे कि नहीं, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें।